एलईडी टेस्टर कैसे बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एलईडी टेस्टर बनाना सिखाएंगे। आज का कंपोनेंट रहेगा MB10F, जिससे कि हम डायरेक्ट 230 वोल्ट से अपनी 3 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट की एलईडी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बनाना कैसे है, अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओमटेक 11। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने कंपोनेंट के पास। कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट हैं। ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों एक ही वैल्यू की हैं। ये वाली रेजिस्टेंस अलग वैल्यू की है और ये हमारे पास MB10F है। तो अब हम MB10F से बनाते हैं एक एलईडी टेस्टर। बहुत आसान तरीका है, वीडियो को बिना स्किप करके वीडियो को हमेशा की तरह पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं और कौन सा रेजिस्टेंस हम किस तरीके से लगा रहे हैं, जो भी रेजिस्टेंस हम लगाएंगे हम वीडियो के डिस्प्ले पर लिखते रहेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। MB10F के बारे में कुछ डिटेल्स में बता देते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर MB10F में एक कट लगा हुआ है और इस तरफ नहीं लगा हुआ है। तो जिधर हमारा कट लगा हुआ है उधर से ही हमारे प्लस माइनस के कनेक्शन होते हैं और जिधर हमारा कट नहीं है उधर से हम AC 220, 230, 250 वोल्ट इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि किधर हमारा कट लगा हुआ है MB10F में और किधर नहीं लगा हुआ है। तो जिधर हमारा कट लगा हुआ है वो साइड हम कर देते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ। इस तरीके से हमने फास्ट रखा है MB10F को। आप देख पा रहे होंगे, नहीं दिख रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से हमने MB10F को फास्ट रखा है। अब हम उठाते हैं ये वाली रेजिस्टेंस को। कलर कोड से आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सी रेजिस्टेंस है। अगर आपको कलर कोड से समझ में नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्प्ले पर ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है। कुछ इस तरीके से हमें लगानी है। ये देखिए MB10F में एक पिन पे हमें इसको बहुत ही बारीकता से इसको लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक पॉइंट पे लगा दिया MB10F के और हमें ये वाली पिन इस तरीके से सीधे कर देना है। तो ये देखिए हमने AC के इनपुट पर हमने ये वाली रेजिस्टेंस को लगाया है कुछ इस तरीके से। अब यहीं पर हमें 2 वायर को सोल्ड कर देना है। तो चलिए ये वाले जो वायर हैं इन वायरों से हम 230 वोल्ट इनपुट कराएंगे इसके MB10F को। तो देखिए एक तार इस पे लगा दिया और दूसरा वायर जो हमारी MB10F का बचा हुआ था वो इस पे हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है। अब हमें करना क्या रहेगा, अब हम MB10F को थोड़ा सा पलट देते हैं। जिधर हमारा कट लगा हुआ है अब हम काम उस तरफ करेंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया। ये जो रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे ये 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों एक ही वैल्यू की हैं। तो कलर कोड से आप समझ चुके होंगे कौन सी रेजिस्टेंस है। अगर आपको कलर कोड से समझ में नहीं आता है तो मैं आपको वीडियो की डिस्प्ले पर लिख कर दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया। अब हमें इस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है। ये जो आप पिन देख पा रहे हैं छोटी पिन, इस पे हल्की सी सोल्डिंग कर देते हैं क्योंकि टाँका लगाने में बहुत आसानी रहती है। सोल्डिंग किया इस तरीके से, इस पे भी सोल्डिंग किया इस तरीके से और जो हमारी बड़ी लेग है इनको हम कट कर देते हैं। हमने इन दोनों लेगों को कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से हम पेस्ट लगाएंगे, फिर से हम इस पे सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सोल्डिंग कर देनी है। अब करना क्या रहेगा, MB10F पे हमें काम करना है। अब ये देखिए ये वाला पिन हमारी प्लस की है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को लगा देना है। प्लस पे लगा दिया और दूसरी वाली रेजिस्टेंस है वो हम माइनस पे लगा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट के वायरिंग हुए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये वाली पिन हमारी प्लस की है और ये वाली पिन हमारी माइनस की है। अब हम
दो रेजिस्टेंस हैं, इस पे भी हम इनको वायर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पास दो कलर के वायर हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इससे हम अपनी एलईडी को टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए अलग अलग कलर के तार हैं। तो हमें लाल जैसा कलर है वो हम लगाते हैं प्लस वाली रेजिस्टेंस पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से प्लस वाली रेजिस्टेंस पे लगा दिया। और जो हमारा नीले कलर का वायर है वो हम लगाते हैं माइनस वाली रेजिस्टेंस पे। अपनी इसकी वायरिंग की है MB10F की। तो अब हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप हमारी वीडियो को पॉज करके इस तरीके का सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा यह सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए अब हम अपने ट्राइपॉड्स को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखा पाएंगे किस तरीके से हमारा काम करेगा, और हमें समझाने में भी आसानी रहेगी और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें एक डायरेक्ट 220 वोल्ट का एक बोर्ड चाहिए। ये हमारा AC का वायर है, ये दो AC के वायर हैं। तो चलिए हम इसके इस तरीके से हम इसमें करंट दे देते हैं। ये देखिए आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें इस चीज़ को ढक देना है, इसलिए क्योंकि हमें करंट ना लगे। तो चलिए हम प्लास्टिक का टेयर रख देते हैं। उसके बाद हम करते हैं अपनी LED को टेस्टिंग। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 तरह की LED हैं, और चौथी तरह की एक ये हमारे पास MCB PCB बोर्ड है। तो चलिए करते हैं LED की टेस्टिंग करने के लिए आपको पता रहे ये वाली पिन हमारी प्लस की है और ये वाली पिन हमारी माइनस की है। तो LED में हमारी ये वाली प्लस की है और ये वाली माइनस की है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी LED जल के तैयार हो चुकी है। ये वाला हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारे पास 5 mm की LED है। LED के अंदर भी प्लस माइनस होता है। ये देखिए जो बड़ा पिन है वो हमारी प्लस की पिन है, और जो छोटी पिन है वो हमारी माइनस की पिन है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि LED की दोनों पिन कटी होती हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की है। तो चलिए LED के अंदर आप देख सकते हैं जिधर हमारी बड़ी लेग है वो पिन हमारी माइनस की होती है, और जिधर LED के अंदर हमारी छोटी लेग है वो पिन हमारी प्लस की होती है। तो चलिए अब हम करते हैं 5 mm की LED की टेस्टिंग करने के लिए ये वाली पिन हमारी प्लस की है और ये वाली पिन हमारी माइनस की है। क्या हुआ, ये देखिए हमारी ये वाली भी LED जल चुकी है। अब हम करते हैं MCB PCB का भी सर्किट चेक। ये MCB PCB LED की टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है हमारा कौन सा वायर प्लस का है कौन सा माइनस का है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं। ये देखिए हमारा यह सर्किट पूरे तरीके से काम कर रहा है। अब हम DC वाले नीचे पर लगाते हैं। ये देखिए इस पे हम लगाते हैं। ये देखिए ये भी सर्किट पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब हम नीचे लगा कर देखते हैं। ये देखिए हल्का सा जल रहा है, मतलब कि हो सकता है तार सही न लगे हों। आप ध्यान रखिए, इस तरीके से देखो ये सही से नहीं जल रहा है। चलिए इस तरीके से लगा लेते हैं इसको। ये देखिए पूरा सर्किट सही से काम कर रहा है। एक बार फिर से टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सर्किट सही से काम कर रहा है। ये देखिए पूरा सर्किट हमारा सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम चेक करते हैं ये हमारे पास ये देखिए एक ट्यूब लाइट का एक सर्किट बोर्ड है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाली पिन हमारी प्लस की है और ये वाली पिन हमारी माइनस की है। तो चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। इस तरीके से क्या हुआ, नहीं जली। तो चलिए एक एक करके LED को टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी एक LED हल्की सी जल रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सीरीज में 3 LED लगी होती हैं, इसके कारण बस जो भी LED सही होगी वो आपके साथ जल जाएगी। ये देखिए हमारी पीछे वाली LED जल रही है। ये देखिए यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए हमारी LED जलना स्टार्ट हो गई है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं।
चेक करते हैं। ये देखिए हमारी एलईडी ये वाली सही है, ये वाली सही है, बीच वाली सही है, ये देखिए। बाकी फिर से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारी एलईडी, इसमें सिर्फ एक भी सही नहीं है, पीछे वाली सही है, इसलिए पीछे वाली जल रही है। हो सकता है ये सही हो। ये देखिए ये भी सही है हमारी एलईडी। फिर से आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमें सारी एलईडी को चेक कर लेना है। ये वाली हमारी तो सही है, पहले से जल रही थी। ये देखिए सही से तार लगाओगे जलेगी। ये देखिए। तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।